अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है। एक्सरसाइज 7.2 है, वेक्टर्स का चैप्टर है ये। और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है ये नीचे सबसे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें तो इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। इस एक्सरसाइज का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इजी क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है। देखा है कि फाइंड अल्फ़ा सो दैट, आगे ये दिया हुआ है मॉड अल्फ़ा आई प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इंटू जे, और उसके बाद उसने कहा जी कि 2k इक्वल है 3k। ठीक है जी। क्वेश्चन ये उसने कहा कि अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, जबकि ये दिया है वेक्टर, ये जो अंदर वाला दिया हुआ है ब्रैकेट, ये जो सीधी दो लाइनें लगी हैं ना, इसको मॉड पढ़ते हैं। मॉड भी पढ़ते हैं, लिख देता हूँ, मॉड नॉर्म भी पढ़ते हैं। और होता क्या है ये होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। जब भी ये दो लाइनें लगी होंगी तो इसका मतलब क्या है कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, मॉड, या ऐसे पढ़ा जाता है नॉर्म। होता क्या है, ये होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। करते हैं स्टार्ट। आपको पता है चूंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसने यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, इस वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड लेना है। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते किस तरह है ये आपने पहले पढ़ा हुआ है पिछले क्वेश्चन के अंदर, कि एक आई के साथ जो आ रहा होता है उसका मैग्नीट्यूड, वाई के साथ जो आ रहा होता है और के साथ जो आ रहा होता है। ठीक है, आई जे और के, इन दोनों के साथ जो मैग्नीट्यूड आ रहा होता है उन सब का हम अलग अलग स्केयर लेकर पूरे का अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है मैग्नीट्यूड वेक्टर का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वेक्टर वी है सपोज किया, तो ये क्या होगा, वी एक्स का स्केयर प्लस वी वाई का स्केयर प्लस वी जेड का स्केयर। ठीक है, और वेक्टर वी है क्या, वेक्टर वी है जनाब वी एक्स आई हैट प्लस वी वाई जे हैट प्लस वी जेड के हैट है। तो हमने क्या किया, अलग अलग का स्केयर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये दोनों चीज़ें। ठीक है, आप ये लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, हमने करना क्या है जी, सबसे पहले अब कि ये जो वेक्टर आ रहा है हमारे पास, इसका हमने क्या करना है, स्केयर रूट लेना है। और सारे जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं आई जे और के उन सब का स्केयर ले लेना है साथ में। अल्फ़ा का स्केयर, जिस तरह यहाँ पर वी एक्स का स्केयर मतलब क्या है, जो आई के साथ आ रहा है, आई के साथ क्या आ रहा था वी एक्स, उसका स्केयर ले लिया। इस तरह यहाँ पर आई के साथ क्या आ रहा है अल्फ़ा, तो उसका स्केयर ले लिया। फिर प्लस यहाँ पर क्या है, जे के साथ क्या लिखा है वी वाई, तो उसका स्केयर ले लिया ना। इस तरह जे के साथ क्या लिखा है अल्फ़ा प्लस 1, तो अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस 1 का स्केयर ले लेना है। प्लस उसके बाद क्या है, के साथ क्या लिखा था, वी जेड लिखा था, तो उसका स्केयर ले लिया हमने। यहाँ पर के साथ क्या लिखा है 2, तो हमने क्या करना है 2 का स्केयर ले लेना है। ठीक है, और ये किसके इक्वल आता है, ये उसने कहा है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ रहा है, 3 के। ठीक है जी, तो हमने ये 3 लिख देना साइड पे। पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसे, अल्फा स्केयर प्लस, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, दो चीज़ें जमा हो रही हैं उनका स्केयर, तो ये क्या इसके ऊपर फार्मूला लगेगा, ऐसे ही ना जैसे ए प्लस बी का स्केयर हो तो किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab के। मतलब क्या है, जो पहली टर्म आ रही है उसका स्केयर, यहाँ पर ये पहली टर्म ए थी, यहाँ पर पहली टर्म अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का स्केयर आ जाएगा। प्लस उसके बाद क्या आ रहा है, बी का स्केयर, यानी कि जो दूसरी टर्म आ रही है उसका स्केयर, यहाँ पर दूसरी टर्म क्या आ रही है 1, तो 1 का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, ये वाला 2। फिर उसके बाद ए और बी यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर अल्फ़ा और 1 आ रहे हैं तो क्या करेंगे, अल्फ़ा को और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, और प्लस आगे क्या आ रहा है, आगे ये 2 का स्केयर कितना होगा 4 इक्वल्स टू 3 ये वाला आ गया। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा पहले मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आएगा जी, अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर कितने हो गए 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 का स्केयर कितना होता है 1, और उसके बाद फिर क्या आएगा प्लस 2 को एक से ज़रब दी, 2 ज़रब 1 2, और उसके बाद अल्फ़ा साथ आ जाएगा तो क्या आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 4 ये वाला इक्वल्स टू 3। मज़ीद इसे कर लें, क्या आएगा 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 4 और 1 कितने होते हैं 5 इज इक्वल टू 3। अब हमने तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा किस में आ रहा है स्केयर रूट में, तो हमें स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्केयर लेना पड़ेगा बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो ले लेते हैं स्केयर, क्या आएगा जी 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5, इसका भी स्केयर आ जाएगा
और यहाँ पर 3 लिखा है दूसरी साइड पर, तो उसका भी स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, 2α स्क्वायर प्लस 12α प्लस 5 इज इक्वल टू, ये कितना बचा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करना है, हम इसको उठाकर इधर ले आएंगे सोल्यूशन के लिए। ठीक है, 2α ये इधर आकर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इधर क्या बचा, 0 बच गया फिर। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या आएगा, 2α स्क्वायर प्लस 2α, इसको सॉल्व करें कितना आता है 5, 9 में से 5 निकाले तो 4 विद नेगेटिव साइन। ठीक है जी। अब इसमें से आप 2 कॉमन भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं भी करना तो वैसे ही इसको कर लें सॉल्व, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है जी। बेटर है कि सॉल्व 2 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही हो तो फिर हम उसे करते हैं कॉमन। 2 कॉमन कर लिया, इधर से भी निकल गया, इधर से भी माइनस 2 0 2 2 2 1 2 2 2 4, 2 बचा पीछे। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है, वेयर 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। 2 0 नहीं हो सकता, 2 तो 2 रहेगा, जबकि ये हो सकता है 0 हो जाए। वो कैसे हो सकता है, अल्फ़ा की कोई वैल्यू ऐसी आएगी उनको जब जमा नफ़ी करे तो आंसर 0 आए, इसलिए ये हो सकता है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल मौजूद है। वेरिएबल को ज़रूरी नहीं है एक्स ही हो, अब यहाँ पर वेरिएबल अल्फ़ा आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा अब उसके बाद क्या करेंगे जी, हम इसका साफ ज़रा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है अल्फ़ा की में। ठीक है, ये कुछ होती हैं एक्स में बनती हैं, एक्स आ रहा हो वाई आ रहा हो तो वाई कहते हैं, अल्फ़ा आ रहा है हम यही कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा है। तो अब हमने क्या करना है इसका सबसे पहले सोल्यूशन कि हम इसकी कोशिश करते हैं कि अगर पेयर बन जाए इसके, ठीक है, फैक्टराइजेशन हो जाए इसकी, तो वो करते हैं, तो इजी है, वही हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, अब आगे क्या आएगा इसका 2α, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2α, उसके बाद माइनस अल्फ़ा, और उसके बाद क्या आएगा जी -2 इज इक्वल टू 0। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। ठीक है जी, क्योंकि प्लस माइनस करें तो आंसर क्या आता है 1। ठीक है, 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा निकालो तो क्या बचा, अल्फ़ा बचा। ठीक है, और 2 है यहाँ पर क्या है, एक आता है। ठीक है, 2 0 1 2, और यहाँ पर भी 1 आ रहा है तो 2 0 1 2। ठीक है, तो ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है 4.1 के अंदर जो एक्सरसाइज है फर्स्ट ईयर की, कि फैक्टराइजेशन किस तरह की जाती है। इसके अलावा मैट्रिक में भी आपने पढ़ी हुई है। अच्छा जी, अब इन दोनों में से क्या होगा, अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा तो पीछे का बचेगा जी हमारे पास, पहली टर्म में 1 अल्फ़ा बचेगा क्योंकि 1 अल्फ़ा तो निकल गया है, +2, यहाँ पर कुछ नहीं निकला तो 1 निकलेगा सिर्फ, माइनस भी निकल आता है कॉमन। ठीक है, अल्फ़ा चूँकि बाहर माइनस आ गया है कॉमन, तो इसलिए अंदर वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये अल्फ़ा +2 ये कॉमन हो जाता है तो पीछे क्या बचेगा, अल्फ़ा और -1 बच गया, इज इक्वल टू 0। या मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ, जगह कम है, इधर कर लेते हैं। क्या आएगा जी, अल्फ़ा +2 इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं हम, और अल्फ़ा -1 भी इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू ले सकते हैं, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास -2, और यहाँ से 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है जी, यही इसके आंसर्स हैं दोनों, यही इसके रूट्स आते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे, कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।